यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल है मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। लेकिन बुरी खबर यह है कि आज की जो वीडियो होने वाली है आप उसे फैमिली में नहीं देख सकते। जी हाँ, आप उसे फैमिली में नहीं देख सकते। नहीं, मैं किसी को गालियाँ नहीं दूंगा, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। लेकिन हलवाखोरों के जो कहानीबाज हैं वो गालियों से परहेज नहीं करते। तो शुरुआत करते हैं समर अब्बास अत्तारी से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वो काफी वायरल चल रहे हैं। तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, तेरा हुंदा ते तेनू को दस दाना तू की है। ए केड़ी गल होई कोठे वाली सरकार, ओ कोठे वाली ओ बाहर निकल। तो मैं कह जाओ नचन वालियां दे आ ओ तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया ते मैं अपना गल्ला तवज्जो नहीं फरमाई। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा अंदर बैठा है कोठे वालियां दी बच्चा। ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल। मुझे तब पता, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनू। कमाल वाली ओ तेरी मां वाकई तू है ही खोती दा नंगा हुआ है ना। और जितना ये एक्सपोज हुआ है, मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए अगर हलाली हो। तो ये थे हलवाखोरों के प्यारे मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब। वैसे इनको मुफ्ती या फिर साहब कहते हुए थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बातों से ये मुफ्ती नहीं लगते और हरकतों से ये साहब नहीं लगते। बहरहाल ये अपनी तरबियत का मुजाहिरा कर रहे थे कि इनकी तरबियत कैसी हुई है और किसने की है। जी हाँ, ये अत्तारी है, मतलब ये इलियास अत्तार कादरी साहब के मुरीद हैं, उनसे तरबियत याफ्ता है। ये वही इलियास अत्तार साहब हैं जो कि खुद को कुत्ता कहते हैं, खुद को कुत्ता कहलवाने पे फख्र महसूस करते हैं। मतलब हुई ना मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है। हूँ तो मैं मतलब हुई ना। सोचिए, जिनका पीर खुद को कुत्ता कहता हो, जिनका पीर खुद की इज्जत ना करता हो, उसके मुरीद किसी और की क्या इज्जत करेंगे, किसी और की माँ बहन की क्या इज्जत करेंगे। और समर अब्बास अत्तारी भी इंसान होने पे शायद खुश नहीं है, वो भी खुद को कुत्ता ही कहता है। मैं आला हजरत का मलंगू और गौसे आजम के दर का कुत्ता हूं। देखिए, अगर समर अब्बास अत्तारी साहब कह रहे हैं कि वो गौस साहब के दर के कुत्ते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनकी बात से एग्री करते हैं, उनकी बात को मानते हैं कि वो गौस साहब के दर के कुत्ते हैं। हमें इस बात से कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, हम इस बात से एग्री करते हैं कि वो गौस साहब के दर के कुत्ते हैं। वैसे भी कौन इंसान होगा जो कि मस्जिद में बैठकर किसी और को माँ बहन की गालियाँ देगा? वो कौन इंसान होगा जो कि मिंबर पर बैठकर किसी और को माँ बहन की गालियाँ देगा? कोई कुत्ता ही होगा जो कि ऐसी गालियाँ देगा। बहरहाल समर अब्बास साहब खुद कह रहे हैं कि वो गौस साहब के दर के कुत्ते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं। वैसे भी कुत्ता कुत्ता होता है, चाहे किसी के भी दर का हो, किसी के भी दरवाजे का हो, कुत्ता कुत्ता ही होता है। हमें ये ना कहा जाए कि हम किसी को गाली दे रहे हैं। भाई, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम बस मानते हैं जो खुद को कुत्ता कह रहे हैं, हम कहते हैं कि जी हाँ, अगर वो खुद को कुत्ता कह रहे हैं तो वो कुत्ते ही हैं। वो जिस लिहाज से, जिस अंदाज से वो कह रहे हैं, हम उसी लिहाज और उसी अंदाज से उनको कुत्ता मानते हैं। ठीक है, और चाहे वो किसी के भी दर का हो, किसी भी पीर के दर का हो, हम उनको वही मानते हैं। हमें यहाँ से कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इनकी कुछ और वीडियोस देखते हैं। तेरी मां भी है नहीं खोती दा बच्चा जे बोलो ते आइए चास जिन आइए बोलो तो सही अमर आमीन। मैं क्या एक मैनू सीधा प्यो है नहीं, और प्यो एदा वाकई ही है नहीं। ये मैं तुहानू दसां, मैं आख्या प्यो लब लब भी नहीं सकता। कुछ गल्लां पर्दे च भी करनियां होंदियां जे, बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या खोती दा बच्चा। हुण अगली गल, अगला जेड़ा मैं थोड़ा मारिया जे ना, ये फक्का है ना। मैं कहा अड मुंह पावा फक्का।
ये जो आप महफिल देख रहे हैं, ये कोई चरसी लौंडे नहीं है जिन्होंने महफिल बनाई हुई है। ये कोई बाजारों लौंडे नहीं है, बल्कि ये लोग शरीफ लोग हैं, दीनदार लोग हैं। और यहाँ पर एक शख्स जो है खुद को अल्लामा कहता है, खुद को मुफ्ती कहता है, अपने नाम के साथ अल्लामा लिखवाता है, और वही गालियाँ दे रहा है। ये जो गालियाँ दी जा रही हैं दीन और इस्लाम के नाम पर दी जा रही हैं, दीन को डिफेंड करने के नाम पर दी जा रही हैं, और अपने बाबों को डिफेंड करने के नाम पर दी जा रही हैं। मुझे बताइए कि ये कौन सा दीन है जो कि गालियाँ देकर डिफेंड हो रहा है? ये बताइए कि ये कौन सा इस्लाम है जो कि गालियाँ देकर आप बचा रहे हैं? ये कौन सा दीन है जो कि आप गालियाँ देकर फैला रहे हैं? ऐसा कोई दीन नहीं। इस्लाम ये नहीं है कि आप किसी को गालियां दें, किसी की माँ बहन को गालियां दें। आपने एक जुमले पे गौर किया होगा, शायद आपने सुना नहीं होगा। जब इसने माइक साइड में हटाया था तो इसने क्या बोला था, आपको मालूम है? वो जुमला कुछ यूँ था जो इसने बोला था, पूरे मोहल्ले की मुश्तरका मेहनत है। इसने ये जुमला बोला था। मुझे बताइए कि क्या ये जुमला जो है एक आलिम कह सकता है जो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखवाता है? क्या उसको ये मतलब ये शोभा देता है कि वो ऐसा कोई जुमला बोले किसी और इंसान के लिए? क्या ये दीन है? आप ये गालियाँ देकर किस दीन को डिफेंड कर रहे हैं? कौन से बाबों को डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम में इस तरह की गालियाँ आप नहीं दे सकते, ठीक है? ऐसी गालियाँ जायज़ नहीं इस्लाम में। किसी की माँ बहन पर तोहमत लगाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ये कौन सा दीन है जो आप फैला रहे हैं? इसके बाद आप ही लोग कहते हैं कि नहीं, जो आज के जवान हैं वो जो है बदतमीज़ हो गए हैं, वो गालियाँ देते हैं। अरे आप दीनी महफिलों में गालियाँ दे रहे हैं, वो गालियाँ देंगे ही, आपसे सीखते हैं वो गालियाँ। और अजीब बात है कि जब ये गालियाँ दे रहा है, बाकी जो लोग हैं, चाहे जवान हो बूढ़े हो, सब एंजॉय कर रहे हैं, इन गालियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, इनका मज़ा ले रहे हैं। भाई ये शर्म का मुकाम है, शर्म से डूबने का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि आप किसी को गालियां दे रहे हैं और उसको फिर एंजॉय कर रहे हैं, उन गालियों को एंजॉय कर रहे हैं इस्लाम और दीन के नाम पर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और ऐसा ना हो कि किसी को लगे कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिफेंड कर रहा हूँ। भाई नहीं, मैं उनका कोई शागिर्द नहीं हूँ, ठीक है? मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरे भी उनसे काफ़ी सारे इख्तिलाफात हैं, जी हाँ मेरे भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको गालियाँ दें, उनकी माँ को गालियाँ दें, उनकी बहन को गालियाँ दें, उनके वालिद साहब को गालियाँ दें। भाई आप जवाब दीजिए, मैं इसके साथ हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ आपके कि आप जवाब दीजिए, लेकिन तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रहकर आप जवाब दीजिए। बाकी भी बरेलवी हजरात हैं जो कि जवाब देते हैं, जैसे मुफ्ती राशिद साहब है, शायद उनका नाम राशिद ही है, तो वो जवाब देते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप क्यों जवाब देते हैं। भाई वो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहकर जवाब देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, जवाब देना आपका हक है, लेकिन तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहकर जवाब देना है। ऐसा लगना चाहिए कि कोई जो आलिम है वो आलिम जवाब दे रहा है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कोई छोकरा जो है, कोई बाजारी लौंडा जो है वो जवाब दे रहा है। ये कोई जवाब नहीं हुआ। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी जवाब देते हैं। मैंने कब कहा कि भाई जवाब मत दो, आपकी मर्ज़ी है, आप कहा कि आप जवाब दीजिए, और इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो मैं भी मिर्ज़ा साहब पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मैं भी बनाऊंगा वीडियो, मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहकर ही जवाब देना है। खैर, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात आ ही गई है तो उनके बारे में देखिए कि ये बंदा क्या कह रहा है। और कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, और उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ सोशल मीडिया ਤੇ जो जानदा बांदर नचन ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ करे की। देखिए, इंसान जो है अल्लाह की तख्लीक है, इंसान जो है मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और उसका मुंह जो है वो अल्लाह की तख्लीक है, और अल्लाह ने ही उसका मुंह बनाया है। इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि वो उसका मुंह कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तख्लीक है, और आप अल्लाह की तख्लीक का मजाक नहीं बना सकते, अल्लाह की तख्लीक का मजाक नहीं उड़ा सकते। किसी का मुंह कैसा भी है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह ने बनाया है। और आप जो है अल्लाह की बनाई हुई शक्ल का, अल्लाह के बनाए हुए मुंह का मजाक बना रहे हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? क्या ये जायज़ है कि आप अल्लाह की तख्लीक का मजाक बनाएं? मतलब आलिम होने के बावजूद भी इसको ये बात नहीं मालूम। और ये सिर्फ दूसरे मसले के जो लोग हैं उनसे ही बदतमीज़ी नहीं करते, बल्कि अपने लोगों से भी बदतमीज़ी करते हैं। उठाओ ता तकरीर करनी, मैं नहीं करता, नहीं भाई मैं नहीं करनी, उठाओ किते होएगी, उठाओ यार, नहीं करनी, बन्नो इनको उधर लेके जाओ, दफा उठ जा, तू उठ जा, उठा नहीं, मैं तकरीर नहीं करनी, काहे नु ले जाओ या मैं नहीं करता, गल करन वाली।
याद रहे, सांप जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता। आज किसी और को डसा है, कल आपको डसेगा, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं ये इन्हीं के अपने ही जमात के बंदे हैं, अपनी ही जमात जो है उसी के बंदे हैं ये। लेकिन इसको भी महफिल से निकाल दिया, वो भी जलील करके निकाला। मैंने वीडियो देखी लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इनको महफिल से निकाल देना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। हो सकता है कुछ गलती हो, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो भाई किसी और से कहकर इसको निकलवा दीजिए, ठीक है, तहजीब से, तमीज़ से। ये क्या बात हुई कि आप 100 बंदों के सामने जो है किसी और की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई आलिम वाला तरीका नहीं है। सोचिए जब आप ये लोग जो है अपने ही बंदे के साथ ऐसा कर रहे हैं, किसी और के साथ क्या ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको सिखाने की कोशिश नहीं की गई, कई बार इसको सिखाने की कोशिश की गई। पिछली बार भी जब इन्हीं के मसला के एक बंदे ने लड़ाई भी की थी इनके साथ कि आप जो कह रहे हैं उसको तमीज़ से कहिए, थोड़ा तमीज़ लाइए खुद में। एक लड़ाई हुई थी, शायद आपको याद भी होगी। बाबे अली खड़ा पैसा देती है कि तेरी मां को मैं अपना बाबा भेजना, तू शर्म नहीं तेनू है, तेनू शर्म नहीं तू क्यों तू शर्म नहीं है, मावा बहना बैठियां तू एक क्यों कौन है बंदा। और कई इनके मुफ्ती हजरात है, कई इनके आलिम हजरात है जो कि इनको कई बार कह चुके हैं कि इनका तरीका सही नहीं है, खुद में सुधार लाइए, खुद को मतलब थोड़ा तमीज़ लाइए खुद में। लेकिन अभी तक इनमें कोई सुधार नहीं आया है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत देगा और इनमें सुधार आ जाएगा। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।